अरे दिव्या यार रुको तो सही, क्यों जा रही हो तुम? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, थक गई हूँ मैं रोज रोज के कलेश से। तुम ना मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। मांगा क्या है मैंने तुमसे? एक छोटी सी चीज ही तो मांगी है। अरे तो क्या करूं, कहाँ से लाऊं मैं गाड़ी? नहीं है मेरे पास इतने पैसे। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी यहाँ रह के अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं? जब गाड़ी खरीद लो ना तब आ जाना लेने। जा रही हूँ मैं अपने घर। दिव्या देखो, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज यहाँ मेरी बेइज्जती मत करवाओ, अंदर चलो। हाँ तो देखने दो ना, तुम हो ही इसी लायक, तुम्हारी ना बेइज्जती होनी चाहिए। दिव्या देखो, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, चुपचाप घर चलो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझ पे हाथ उठाया। अब ना मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अंदर जाती हो, चल लगाऊं एक और। बहुत हो गया तुम्हारा, जा रही हूँ मैं यहाँ से। यार मेरी बात तो सुन यार। अरे अरे, क्या हुआ? आप लोग लड़ क्यों रहे हो? आपको इससे क्या मतलब? हमारा पर्सनल मैटर है ना, आप चुप रहिए। अरे उनके साथ क्यों बदतमीजी कर रही हो? उनकी क्या गलती है इसमें? आंटी इसका ना दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये, फालतू में बहस कर रही है मेरे साथ। बेटा, तुम दोनों बहुत गुस्से में हो, ऐसे बात नहीं होती। आओ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छी चाय बनाती हूँ। आओ। अरे आंटी बोल रही, कम से कम उनकी बात तो मान लो, मेरी तो माननी नहीं है तुम्हें। बैठो बैठो। चलो। लो चाय पियो। लो बेटा, तुम भी लो। मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। अरे पी लो बेटा, इससे मन खुश हो जाएगा, गुस्सा नहीं होती। अब बताओ बात क्या है? अरे क्या बताऊं आंटी, गाड़ी लेने की जिद लगा रखी है ताकि इसके दोस्तों के सामने इसकी इमेज बनी रहे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, बर्बाद होना पड़े। बड़ी मुश्किल से तो मैं घर चला पाता हूँ, कहाँ से लेके आऊं गाड़ी? बस इतनी सी बात? अरे बेटा, ये तो घर में बैठ के आराम से सुलझाई जा सकती थी, इसके लिए सड़क पर लड़ने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात? आपको ये इतनी सी बात लग रही है? आपको नहीं पता मुझे कितनी बेइज्जती फील होती है जब मेरे दोस्त के पति उनके साथ गाड़ी से आना जाना करते हैं और ये मुझे स्कूटी से लेने के लिए आता है। और मैं बता भी किसे रही हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगी मेरी परेशानी। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास क्या है, सबसे जरूरी ये है कि तुम दोनों आपस में कितने खुश हो। ये तुम्हारा कितना ध्यान रखता है, ये तुम्हें इतना खुश रखता है कि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने देता। कमी महसूस होती है तभी तो बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इनके साथ, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। अरे नहीं बेटा, इस तरह अपनी किस्मत को नहीं कोसते। तुम्हें पता है तुम कितनी नसीब वाली हो, तुम दोनों साथ हो, अपने परिवार के साथ हो। दुनिया में इतने लोग हैं जिनका सिर्फ सपना होता है कि वो अपने परिवार के साथ रह सके खुशी खुशी, लेकिन पूरी जिंदगी उनका ये सपना सपना ही रह जाता है। तुम तो बहुत नसीब वाली हो, अपने आप को यूं कोसो मत। क्या कमी है तुम्हें? मेरे हिसाब से ना इससे बेकार कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर मेरी जिंदगी के बारे में क्या कहोगी? तुम जानती हो, मेरे पति एक बिजनेसमैन थे, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन उनके बिजनेस में उनको एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। वो घाटा इतना बड़ा था कि सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अस्पताल पहुंच गए। महीनों अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर वापस आए ना, तो पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुके थे। बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ना तो कोई बिजनेस कर सकती थी, ना ही कोई नौकरी, और बस जो काम मुझे आता था मैंने वही काम शुरू कर लिया। और आज मैं अपने परिवार को संभालती हूँ, अपने पति की देखभाल करती हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार के काम आ रही हूँ। अरे परिवार को पालना और खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द की नहीं होती बेटा, औरत को भी वक्त पड़ने पर काम आना चाहिए। जब इतना कुछ होने के बाद मैं खुश रह सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं रह सकती बेटा? बेटा, मेरी बातें तुम्हें बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर, तुम जो ये कर रही हो ना,
इस जिद से तुम अपना ही नुकसान करोगे। अरे गाड़ी को इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, अगर दोनों मिलकर मेहनत करोगे तो एक दिन गाड़ी भी आई जाएगी। उसके लिए घर खराब करने की जरूरत नहीं है बेटा। आंटी एक पॉपकॉर्न देना। हाँ, और एक नट्स भी दे देना। ये लो पैसे। और हाँ बेटा, सही कहा तुमने कि मैं तुम्हारी परेशानी कहाँ समझूंगी। अरे मेरी जिंदगी में तो इससे भी कहीं बड़ी परेशानियां हैं। अरे चाय पियो बेटा, ठंडी हो जाएगी। सॉरी, मैंने तुम पे गुस्सा कर दिया। आप क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरी है कि जो मैं अपनी असली दौलत को समझ ही नहीं पाई। मेरे लिए ना आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो।